हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं आशु स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होने वाले हैं हमारी आई के ऊपर। हमारी आंखों पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से आज हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक में जितने भी टर्मिनोलॉजीज आ सकती है उसे भी हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं किस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस टाइप की इससे टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है। जैसे कि कुछ शब्द इसमें लिखे हैं उसे भी हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो आइए देखते हैं। बात की जाए आई की, तो आई हमारी होती है टू टाइप्स की। आई हमारी हो जाएगी टू टाइप्स की। पहली हो जाएगी हमारी सिंपल आई, दूसरी हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे कह सकते हैं कंपाउंड। अगर हिंदी में बात की जाए तो सिंपल आई को हम बोलते हैं सरल सरल आंख, और कॉम्प्लेक्स आई को बोलते हैं हम जटिल। सिंपल आई यानी सरल आंख मेनली ह्यूमंस में देखी जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स। वहीं पे कॉम्प्लेक्स आई की बात की जाए तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जितने भी एनिमल्स देखे जाते हैं उनमें कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आई पाई जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, अगर ह्यूमन बींग्स को छोड़ दिया जाए तो सारे एनिमल्स कंपाउंड आई में पाए जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑल एनिमल्स। हमारी आई जो होती है वो सिंपल होती जरूर है लेकिन ये एडवांस्ड होती है। ये एडवांस्ड आई होती है, और ये नॉन एडवांस्ड होती है। एडवांस्ड कहने का मतलब ऐसी आई कि जिस भी इमेज को हम देखते हैं उस इमेज का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम किसी भी, अगर बात की जाए एक रेक्टेंगल को देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल को देखेंगे तो हमारी इमेज पूरी पूरी रेक्टेंगल को कवर करेगी, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होगी, कहीं से भी कटेगी नहीं, वो पूरी इमेज हमें समझ में आएगी। इसे बोलते हैं एडवांस्ड आई। वही भी बात की जाए कॉम्प्लेक्स आई की, तो वही रेक्टेंगल की बात की जाए तो वही रेक्टेंगल कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करके नजर आएंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में नजर आएंगे। हमारी आई होती है एडवांस्ड आई, जो कि जैसी इमेज हम देखेंगे वैसी इमेज हमें नजर आएगी। वही वहीं पे बात की जाए अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ऐसी आई होती है जो कि टुकड़ों में दिखाई देती है। जैसे कोई भी इमेज देखेंगे तो आप क्लियरली पता नहीं चलेगी। वहीं पे बात की जाए सेल की, वहीं पे बात की जाए सेल की, तो आई में टू टाइप्स की सेल होती है। एक हो जाएगी हमारी कोन सेल, दूसरी हो जाएगी हमारी रॉड सेल। रॉड सेल, अगर हिंदी में बात की जाए कौन सेल को, तो बोला जाता है इसे शंकु, रॉड सेल को बोला जाता है शलाका। टू टाइप्स की सेल होती हैं, एक हो जाएगी कौन सेल, एक हो जाएगी रॉड सेल। कौन सेल हमें प्रोवाइड करती है कलर्स, जो भी कलर्स हम देख पाते हैं कौन सेल के कारण। अगर रॉड सेल की बात की जाए तो रॉड सेल हमें दिखाता है लाइट्स, जो भी लाइट्स हम देखते हैं। लाइट्स मेनली टू टाइप की होती है, या तो होगी ब्लैक या तो होगी व्हाइट। अगर बात की जाए इसके एग्जांपल की, तो कौन सेल हमारे अंदर पाई जाती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में कौन सेल पाई जाती है, एनिमल्स में रॉड सेल पाई जाती है। क्यों, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में दोनों सेल पाई जाएगी, कौन सेल भी पाई जाएगी, रॉड सेल भी पाई जाएगी। लेकिन एनिमल्स में केवल और केवल रॉड सेल पाई जाती है, इसलिए वो कलर से उनको कोई मतलब नहीं रहता। और हमारी आंख इतना एडवांस्ड है, इतनी एडवांस लेवल में है कि हमारी आंख 1 करोड़ 1 करोड़
1 करोड़ कलर में डिफरेंस बता सकती है। वैसे देखा जाए तो 1 करोड़ कलर होते नहीं है, लेकिन अगर 1 करोड़ कलर दिखा दिया जाए कहीं पे तो हमारी आंख उसमें डिफरेंस बता सकती है, इतनी एडवांस्ड होती है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो देखेंगे हम, हमारी 3 लाइनिंग होती है, 3 लेयर्स होती है हमारी आंखों की। पहले लेयर को हम बोलेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा इसे बोला जाता है श्वेत पटल। श्वेत श्वेत पटल ये हमारी आंख का आउटर कवरिंग होता है। आउटर यानी बाहरी भाग होता है, आउटर लेयर होता है। और बीच की बात की जाए तो बीच वाली मिडल लेयर हो जाएगी हमारी क्रोइड। क्रोइड और सबसे इनर वाली की बात की जाए तो ये हो जाएगी हमारी रेटिना। रेटिना रेटिना को रेटिना को दृष्टि पटल बोला जाता है। दृष्टि पटल बोला जाता है। क्रोइड के पास होती है हमारी ब्लड वेसल। हमारी आंखों में मेनली ब्लड वेसल्स पाई जाती है क्रोइड के पास। क्रोइड जो कि हमारी मिडिल लेयर है, इसी के पास ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सीजन O2 एंड ग्लूकोज का ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है हमारी क्रोइड लेयर। वही पे बात की जाए रेटिना, तो रेटिना एक स्क्रीन है। रेटिना का एक और नाम है जिसे स्क्रीन बोला जाता है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना पर ही होता है। इमेज का बनना इमेज का बनना इमेज का बनना वहीं पे बात की जाए प्यूपिल, तो प्यूपिल हमारे आंखों में जो ब्लैक स्पॉट नजर आता है, जो आपको काला धब्बा नजर आता है, उसे बोला जाता है प्यूपिल। जो भी काला धब्बा आपकी आंखों में नजर आएगा उसे बोला जाता है प्यूपिल। और ये आइरिस की बात की जाए तो आइरिस होता है हमारा कलरिंग पार्ट। आइरिस हो जाता है हमारा रंगीन भाग। रंगीन भाग जो भी आप आंख देख रहे हैं, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, हेजल कलर, वो सारे के सारे कलर आइरिस पे डिपेंड करते हैं। अगर आइरिस का कलर ब्लू है तो आपकी आंखें ब्लू नजर आएंगी, अगर आइरिस का कलर ग्रीन है तो आपकी आंखें ग्रीन नजर आएंगी। वहीं पे बात की जाए प्यूपिल की, तो प्यूपिल को कहा जाता है पुतली। प्यूपिल को कहा जाता है पुतली। जब भी आप धूप में निकलते हैं तो आपकी आंखें ऐसा लगता है कि छोटी हो जाती है, या फिर आप धूप से कभी कभी ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे काफी अंधेरा होता है तो आपको लगता है कि आपकी आंखें काफी छोटी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है। उसमें प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है, लेकिन प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा प्यूपिल के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसे कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को। वहीं पे बात की जाए लेंस की, तो हमारी आंखों में लेंस कौन सा होता है? हमारी आंखों में लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तर। हमारी आंखों में लेंस होता है उत्तर। हमारी आंखों में जो लेंस रहता है इसको पकड़ के रखती है कुछ मसल्स हैं जो इसको पकड़ के रखती है, उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमारी लाइट इंटर कहाँ से होती है? कॉर्निया से। कॉर्निया कहने का मतलब ये पार्ट, हमारी लाइट इंटर होगी कॉर्निया से। अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया हमारी आंखों का उभरा हुआ भाग होता है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे बोला जाता है कॉर्निया। उभरा हुआ उभरा हुआ भाग को बोला जाता है कॉर्निया। जब भी कोई आदमी, कोई इंसान अपनी आंख का यानी कि नेत्र दान करता है, जो भी
आई डोनेशन होता है उसमें कोई व्यक्ति आई का डोनेशन नहीं करता, उसमें डोनेशन होता है केवल कॉर्निया का पार्ट ही डोनेट किया जाता है, उसमें नेत्रदान में केवल कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। वही पे बात की जाए ऑप्टिक नर्व की, तो हमारी इमेज बनती है कॉर्निया से, कॉर्निया से लाइट इंटर होगी, कॉर्निया को खिड़की भी कहा जाता है। कॉर्निया से लाइट इंटर होगी लेंस पे, लाइट जाके पड़ेगी हमारे रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे जो भी इमेज बनेगी वो सीधी नहीं बनेगी, वो उल्टी बनेगी। रियल इमेज के साथ साथ इमेज जो भी बनेगी वो उल्टी बनेगी, लेकिन वो इमेज हमें पता कैसे चलता है कि सीधी होती है, तो यहाँ से एक नर्व पाई जाती है और वो सिग्नल ले जाती है हमारे ब्रेन तक, जिसे बोला जाता है ऑप्टिक नर्व, जिसे बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सिग्नल ले जाती है ताकि हमें पता चल सके इमेज को हम सीधा करके समझ सके कि इमेज कह क्या रही है। तो आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैटरिक इज अ डिजीज ऑफ, मोतियाबिंद एक बीमारी है, ये ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आई, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड कह रहा है मायोपिया इज आल्सो नोन एज, मायोपिया एक डिजीज का नाम है, मायोपिया एक डिजीज का नाम है, इसका आल्सो इसका दूसरा नाम क्या है पूछ रहा है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं यानी करीब की वस्तुएं तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसका जो भी लिखा होता है मतलब इसका उल्टा लिखा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। वही पे बात की जाए दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर नियर साइडनेस, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक्सटिंक्ट विजन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब कि एक इंसान को कितने पास से देखा जाए वो क्लियरली कोई थिंग कोई वस्तु देख सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से आप पास रख किसी चीज को देखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा, अगर उससे पास आप देखेंगे तो क्लियर नहीं, वो ब्लर नजर आने लगेगा या फिर आपकी आंखों में प्रेशर पड़ेगा ताकि, और कभी कभी आपकी आंखों में दर्द भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब ऑप्शन है, और यहाँ पे दिया है 250 mm भी 25 सेंटीमीटर ही होता है, और सी नंबर भी वही, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूनिट सब में डिफरेंस दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। Who determines the size of pupil according to the light, जब प्रकाश हमारी पुतली के ऊपर पड़ता है तो पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता है, वो किसके कारण होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये पूछ रहा है। उसको कंट्रोल करता है हमारा आइरिस, आइरिस कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे कॉर्निया की बात की जाए तो कॉर्निया ऐसा पार्ट जो हमारी आंखों में उभरा हुआ पार्ट होता है उसे बोला जाता है कॉर्निया, जहाँ से लाइट इंटर होती है उसे बोला जाता है कॉर्निया, इसे ही डोनेट किया जाता है, जैसे इसका ही दान किया जाता है, नेत्र दान, नेत्र दान। और यहाँ रेटिना पे ही हमें हमारी इमेज बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। What difference does it make to the size of pupil in sunlight, high light? जब भी आप
सूरज की तेज रोशनी में बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में क्या फर्क पड़ता है या फिर आपकी पुतली में क्या फर्क पड़ता है, उसकी साइज में क्या फर्क पड़ता है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो जब भी आप धूप में निकलते हैं तो आपको महसूस भी ऐसा कर आप महसूस ऐसा करते होंगे कि आपकी आंखें छोटी होती है, तो उसमें आंखें आपकी नहीं छोटी होती, उसमें पुतली का साइज छोटा होता है, यानी कि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। छोटा होना, प्यूपिल का साइज छोटा होना, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट डिफरेंस डज प्यूपिल साइज मेक इन द डार्क और लो लाइट। जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कम रोशनी पड़ती है तो आपकी पुतली यानी कि प्यूपिल में क्या इफेक्ट या क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जब भी जाएंगे कहीं अंधेरी जगह में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी आंखों को तेजी से खोल दें ताकि उसे देखने में आसानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं, आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे होते, आप अपनी प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। गेट्स बिगर मतलब कि साइज का बड़ा हो जाना, साइज का बड़ा हो, साइज का बड़ा होना। और छोटे की बात की जाए तो जब भी आप सनलाइट में निकलेंगे तो आपके प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। इट कुड इट इज क्लोज, हमारी प्यूपिल बंद नहीं होती मेनली टाइम में, जब भी हम अगर देख रहे हैं तो प्यूपिल कभी भी क्लोज नहीं होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। Which part of the eyes is donated at the time of eye donation। जब भी हम नेत्रदान करते हैं यानी कि हमारा आई का डोनेशन होता है तो हम अपनी आंखों का कौन सा भाग दान देते हैं। तो हम जब भी डोनेशन करते हैं तो अपनी आंखों का पूरी आंख डोनेट नहीं करते, उसमें केवल कॉर्निया जो भी पार्ट होता है उसे ही डोनेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई बात की जाए रेटिना की तो रेटिना ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे बात की जाए आइरिस, आइरिस एक ऐसा पार्ट होता है यानी कि इसे कलरिंग पार्ट बोला जाता है, इसे कलरिंग पार्ट बोला जाता है, यानी कि इसको रंगीन भाग कहा जाता है। अगर आपकी आईज ब्राउन है या फिर ब्लैक है तो आइरिस के कारण है। वहीं पे प्यूपिल की बात की जाए तो आपकी आंखों में जो भी ब्लैक कलर का स्पॉट नजर आता है यानी कि धब्बा, काला धब्बा नजर आता है, उसे बोला जाता है प्यूपिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट कलर डू द डिफरेंट कलर ऑफ द आईज डिपेंड ऑन। आंखों का विभिन्न रंग किस रंग पर निर्भर करता है, किस रंग पे नहीं, किस भाग पे। किस भाग पर निर्भर करता है, हमारी आंखों का विभिन्न रंग किस भाग पर निर्भर करता है। तो हमारी आंखों का जो भी कलरिंग पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस ही है जिसके कारण हमारी आंखें डिफरेंट नजर आती है, किसी की और दूसरी कलर की तो किसी की और दूसरी कलर की। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई। हम यानी मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव आंख में पाया जाता है कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कन्वेक्स कौन सा है या फिर कनकेव कौन सा है। तो कनकेव कनकेव को याद करने के लिए हमें ट्रिक है, जब भी आप अपने ब्लड के आरबीसीज को देखेंगे तो बाई कनकेव शेप की होगी, मतलब कि उनके अंदर कुछ डिप्रेशन सा जमा होगा, मतलब कुछ गड्ढा सा नजर आएगा, वो होती है हमारे कनकेव। जबकि हमारे जो भी आंख में लेंस होता है वो डिप्रेशन नहीं, वो हल्का सा उभरा हुआ नजर आता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। हमारी आंखों में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन? मनुष्य की आंखों में रेटिना कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इमेज का फॉर्मेशन हमारी आंखों में कैसे होता है? तो जब भी हम कोई इमेज देखते हैं, तो ये रहा हमारा लेंस। कोई भी इमेज देखेंगे, बात हो रही है यहाँ पे रेटिना की। कोई भी इमेज हम जब देखते हैं, तो इमेज जाके हमारी रेटिना पे टकराती है। तो रेटिना पे डायरेक्ट वैसी इमेज नहीं नजर आती जैसी कि हम देखते हैं। तो रेटिना पे इमेज कुछ हमें नजर आती है उल्टी। जैसी इमेज रहेगी, इमेज तो वैसी रहेगी, बस उल्टी हो जाएगी। मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कहने का मतलब वास्तविक एवं उल्टा। तो जो भी हम इमेज देखते हैं वो वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक और उल्टा इमेज देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ आइस? आइस की स्टडी क्या कहलाती है, मतलब जो भी इसका अध्ययन होता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को, इसके जो भी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे बात की जाए ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगी स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स। कार्डियोलॉजी जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। हड्डियों हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, और वहीं पे हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ हमारा ब्लड हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड कहने का मतलब खून, स्टडी ऑफ ब्लड। जो भी डॉक्टर बनते हैं आइस के, उनको उस डॉक्टर को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। स्टडी को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, वहीं पे डॉक्टर को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आई डिजीज दैट कॉज टीयर्स टू ड्राई अप। आंख की बीमारी जिसके कारण आंसू सूख जाते हैं। मायोपिया जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। ज़ेरोफ्थैल्मिया इज द करेक्ट आंसर। ज़ेरोफ्थैल्मिया के कारण हमारी आंखों के आंसू सूख जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ज़ेरोफ्थैल्मिया में हमारे आंसू सूख जाते हैं और ईचिंग होने लगती है। ईचिंग का मतलब खुजली होने लगती है। ज़ेरोफ्थैल्मिया होता क्यों है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी जिनमें हो जाती है, उनके आंखों में ईचिंग और उनके आंसू जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आंखों का ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उस रोग को क्या कहा जाता है? जब पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो हो जाएगा इसका आंसर निकट दृष्टि दोष। निकट
दृष्टि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं यानी कि पास की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखाई देती। इसमें जो भी लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। वहीं पे दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो वहां पे दूर की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वेयर आर टीयर्स फॉर्म, आंसू कहाँ पे बनते हैं? आंसू ऐसे बनते तो हैं विट्रस बॉडी में, विट्रस बॉडी, लेकिन बनाता कौन है? तो बनाता है लैक्राइमल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई? मनुष्य की आंख का व्यास लगभग कितना होता है? मनुष्य की आंख का व्यास कितना होता है? हमारी आंखों का डायमीटर पूछा है। डायमीटर मतलब जो भी आप सर्कल देखते हैं उसमें जो भी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे बोला जाता है डायमीटर। तो डायमीटर हमारी आंखों का होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।